श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 29वां अध्याय। श्लोक नंबर 34 तक पाठ हो चुका है, पर फिर भी 30 श्लोक से चालू करना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान भागवत धर्म का उपदेश करने के बाद उद्धव जी से कह रहे हैं, तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। ये उपदेश वास्तव में सही बात है। उपदेश धारण करके, मैंने सुन करके वो अच्छी अच्छी बातें लोगों से करेगा, और जो अपनी मनोवृत्तियों को पूर्ण करेगा। श्री पंडित जी राजाराम मिश्र जी ये सुनाते हैं, कई बार बोले हैं वो, कि भले ही ज्ञान चला जाए, जीवन के साथ ही चला जाए, जब तक उसका पात्र ना मिले तब तक ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध है तो कामनाएं खड़ी ही रहेंगी। उच्च ज्ञान उसके लिए विष के समान हो जाएगा। जो सदुपयोग करना था, दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए अनुभव की हुई वस्तु को भी साधक सिद्ध बताते नहीं, और उसको संयम कराने के लिए नियम इत्यादि अवश्य कराते हैं, और नियम में बल भी बहुत है। संस्कार बनता है, और वो संस्कार एक बार बन जाए फिर वो बढ़ता ही जाता है। तो भगवत प्राप्ति के धीरे धीरे योग्य हो जाता है। नहीं तो किसी बच्चे के हाथ कोई उपयोगी वस्तु दे दो, उसका मूल्य नहीं जानता, उसको बर्बाद भी करेगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान जो कहना चाहते हैं कि सावधानी पूर्वक उपदेश करो, उतना ही खोलो जितनी दूसरे के अंदर योग्यता है।
ये इसी तरह हो गया कि डॉक्टर अगर ज़्यादा डोज़ दे देगा, तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। लाभ नहीं हो पाएगा, हानि हो जाएगी। इसलिए योग्यता पात्र की है। पात्र कैसा है? तो भगवान कहते हैं जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण हो, प्रेमी हो, ना राम राम, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, प्रेमी भगवान का हो, ये भगवान के भक्तों का प्रेमी, साधु स्वभाव हो, सज्जन स्वभाव हो, जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को ये प्रसंग सुनाना चाहिए। ये लक्ष्मण रेखा लगा दी है भगवान जी ने उद्धव जी को। पर सुनते तो सभी हैं, ये भागवत कई लोग पाठ करते होंगे, ना जाने कितने लोग करते होंगे। इसलिए कहते हैं ग्रंथ जो है कृपा तब करता है जब जीव पात्र हो जाता है। सत्व गुण विशेष बुद्धि से ही जीव योग्य बनता है ग्रंथ को समझने के। और सत्व गुण विशेष वही हो पाता है जो संयमी होता। इसके लिए ही तो साधक लोग एकांतवास करते हैं। तो दोष देखिए, तो फिर वही बात है कि सरल साधन बताओ, भागवत धर्म बता दो। कहते हैं मन को ये नियंत्रण नहीं कर पाया, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। यही अर्थ निकला है यहाँ पे। अर्थात अपने मन को नियंत्रण करना ही पड़ेगा। मन के अनुसार भी चल लें, जिसको शास्त्र बहिर्मुख बोलता है, ऐसा मन, और भजन भी कर लें, ये क्या है? संभव ही नहीं है। भजन तो मन से ही होता है, मन ही तो भजन करता है। मन का ही तो उधर लगना है। जो बहिर्मुख है वो अंतर्मुख करना है। मन ही विषयों में घूम रहा है। सुख और दुख प्राप्त करने वाला मन है। आत्मा को तो नहीं होता कोई सुख दुख, मन को ही सुख दुख होता है। तो सुधरना मन को है। वो मन निर्माण किया हुआ हमारा ही है। हमने जैसा उसको संस्कार दिया है, वो वैसा ही उछलता है। इसलिए अपनी पात्रता बढ़ाना सभी के लिए अनिवार्य है। कोई सिद्ध भी हो जाए, उसको भी अपनी पात्रता को और निर्मल करना चाहिए। तो ग्रंथ फिर सहज में ही खोल देते हैं बात। ग्रंथ दिव्य होता, वाग्मय स्वरूप है परमात्मा का।
भगवान ने जो बताया है कि सबको परमात्म स्वरूप देखो, लेकिन हम कितना भी प्रयास करें, ये संभव नहीं हो पाएगा हमसे। हमें अभ्यास है सबको ही दोष दृष्टि से देखने का, सबको ही परखने का। थोड़े बहुत जिसमें गुण हमारे अनुकूल होते हैं, वो ही हमें अच्छा लगने लग जाता है। तो निष्कामता से तो हम कोई भी कर्म नहीं करते और झंडा गाड़ देते हैं। हम जो करते हैं निष्काम करते हैं, सबके प्रति अच्छा करते हैं। कोई करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ आ जाए, अपने आप ही हो जाएगा। पीछे जो प्रकृति और पुरुष का पाठ चल रहा था, भगवान ने जो 28 तत्व बताए बड़ा विस्तार करके, फिर ये भी बताया कि कोई 21 मान लेता है, कोई 24 मान लेता है, कोई 17 मान लेता है, कोई 5 ही मान लेता है, कोई एक ही मानता है। तो समावेश है सब एक दूसरे में। तो भगवान जी ने बहुत विस्तार से 28 तत्व बताए। ये 27 प्रकृति है और 28वां पुरुष है। तो जिसकी बुद्धि इस तरह चलेगी कि ये गुण दोष जो प्रकृति के हैं, माने सत्व रजतम है। ये गुण दोष तो उसके हैं, सत्व रजतम के। वो दूसरे को आत्म बुद्धि से मानेगा, पर गुण दोष फिर भी नहीं देखेगा। उसको किसी के गुण से कोई अर्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और किसी के दोष से कोई समस्या नहीं है। पर हम अपनी तरफ देख लें सभी, तो क्या स्थिति है। इसका अर्थ है कितनी शुद्धि की आवश्यकता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और नकली करेंगे तो पाखंड हो जाएगा और असली की पात्रता नहीं है। चित्त जब प्रसन्न होगा, अपनी कुंठाएं, संशय ग्रंथियां खुल जाएंगी, तभी चित्त प्रसन्न होगा। तभी संभव है कि सबके प्रति हम भगवत बुद्धि से देख पाए। हम तो दुखी राम बने हुए हैं, कैसे देख पाएंगे। हम तो अपनी अहंता ममता ये विस्तार तो छोड़ ही नहीं रहे। हम खुद ही उन संकुचित कुंठा में घुसे हुए। शास्त्र तो यही कह रहा। अंतःकरण शुद्ध होने पे चित्त में प्रसन्नता विशेष होती है, और शास्त्र उसी को स्वर्ग कहता है। और ऐसा ही है। तो भगवान कहते हैं तुम इसे दाम्भिक नास्तिक शठ अश्रद्धालु भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। इसका अर्थ है हम पढ़ भी लेंगे ना, तो भगवान का तो कंट्रोल पहले से ही है उसके ऊपर।
इसका अर्थ जब ये दुर्गुण हमसे चले जाएंगे, भगवत कृपा हो जाएगी। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को ये प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हों, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। इससे बहुत सारी साध्वियां भक्तमाल में हैं। मीरा जी तो विशेष है ही। यहाँ बात है ऊपर जैसे गुण अवगुण को लेकर के, चंचलता और नासमझी चित्त में भरी पड़ी रहे, तो इधर से सुना और उधर सुना दिया। और बीच में सिर्फ हम पोस्टमैन बन के रह गए। सोचा ये चिट्ठी आई थी वहां तक पहुंचा देते। हम्म। तो चंचलता नासमझी नहीं होनी चाहिए, ये गुण दोष इसलिए है। तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। किनको? शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हो, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर भी पीना नहीं रहता, नहीं, गलत हो गया। अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। मैंने भागवत धर्म को जान लेने पर और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं। क्रमशः ज्ञान से मोक्ष, कर्म से क्या प्राप्त होता है? धर्म, योग से काम, योग से काम और वाणिज्य से अर्थ रूप फल प्राप्ति होती है। यहाँ काम का अर्थ पंडित राजा राम मिश्र ने मुझे बताया कि जीवन की शब्द था सुरक्षा। अच्छा, जो ज्ञान होगा उसका काम कैसा होगा? प्रथम ये बोला ना, ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष होगा तो उसका काम परमात्मा प्राप्ति वाला ही होगा ना, कामना यही होगी। और पंडित राजा राम मिश्र बता रहे थे जीवन की सुरक्षा। और वाणिज्य से, व्यापार से अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं। परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए
ये चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूं। है ना? कितनी अद्भुत बात है। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविणम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे सब कुछ हो। भक्त को जो सब समझ में आ जाता है, तो जब वही समझ में आ जाता है, तो मोक्ष क्या चाहिए उसको? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान आन। अर्थ जोड़ लीजिए। ज्ञान कर्म योग वाणिज्य, मोक्ष धर्म काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, उसको अर्थात नहीं चाहिए। उनको तो इस जो कुछ भगवान ही चाहिए। इसलिए कहा भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूं। मैं ही हूं उनका चारों प्रकार का फल मैं ही हूं। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्म समर्पण कर देता है, समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्म समर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है। माननीय, भगवान कह रहे हैं वो मेरा माननीय हो जाता है, और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं। मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं, और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। ये काम भगवान ही कर सकते हैं, अपने बल से नहीं हो सकता। इसी पीछे प्रेमानंद जी ने कहा ना, आश्रय शब्द जो है शास्त्रों में वर्णन है। अपना भजन साधन जो भी समझ में आता है वो करते रहना चाहिए, पर भजन साधन के बल से प्राप्त नहीं होते परमात्मा, आश्रय से प्राप्त होते। शास्त्रीय बहुत वर्णन है, मैंने बाबा मथुरादास भक्तमाली जी से बहुत सुना है ये बात। भगवान अपनी ही कृपा से जीव को निकाल सकते हैं। जीव तो जो साधन भजन करता है वो उसकी एक पुकार है। वो साधन भजन वास्तविक एक शांत वृत्ति का सुख है, और परमात्मा की स्मृति के बिना कोई चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता और सुखी नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए।
प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला ना गया। उनका चित्त प्रेमावेश से विह्वल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए फिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया। तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की, अनंत जन्मों से जीव इस माया चक्र में भटकता है, अनंत जन्मों से। उत्तम उपदेश करके भगवान जी ने, भागवत निरूपण करके भगवान जी ने उद्धव जी को भगवत स्वरूप बना दिया, अपना ही स्वरूप बना दिया। तो उद्धव जी की ये स्थिति तो होनी ही थी। फिर उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकते हैं? भगवान, आपकी मोहनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दाशारह, वृष्णि, अंधक और सात्वत वंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पाश से बांध दिया था। आपने अपनी माया से, ये कुटुंबी लोग हैं उनके, आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
जी।